9 मई को तोड़फोड़, लूटमार और जलाओ घेराव की मजीद वीडियो सामने आ गई। वीडियोस में देखा जा सकता है आर्म्ड फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रावलपिंडी में शरपसंद अनासर दाखिल हुए, तोड़फोड़ की आग लगाई, कीमती सामान लूट लिया। शरपसंदों ने इस दौरान मोटरसाइकिलों और अस्पताल के अहाते में खड़ी गाड़ियों को भी आग लगाई। आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट रावलपिंडी की बिल्डिंग को भी जला डाला। 9 मई वाकयात में मुलव्विस मुल्जमान के खिलाफ क्रैकडाउन। पुलिस का कहना है तहकीकात में मजीद 382 मुल्जमान की गिरफ्तारी मतलूब। 282 इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन बताए हमें लेवल प्लेइंग फील्ड कहां दी है। 1-2 रोज में पीटीआई उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देंगे। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुखालफीन सुन ले, मैदान खाली नहीं मिलेगा, हर जगह उम्मीदवार होंगे। ज्यादती हमारे साथ ही नहीं अवाम के साथ भी हुई। लतीफ खोसा कहते हैं ये कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड है, पीटीआई को कॉर्नर मीटिंग की भी इजाजत नहीं। दफा 144 सिर्फ पीटीआई के लिए लगी है। परवेज इलाही और एहलिया कैसरा इलाही के NA 59 और PP 23 से कागजात नामजदगी मुस्तरद। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने इलेक्शन लड़ने की इजाजत न दी। लाहौर के हलकों से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज। समात कल तक मुलतवी। फहमीदा मिर्जा और जुल्फकार मिर्जा की अपीलें मुस्तरद। पीटीआई के अली अमीन गंडापुर की अपीलें मंजूर। 3 हलकों से इलेक्शन लड़ सकेंगे। ट्राइब्यूनल ने सरदार अख्तर मेंगल को भी तीनों हलकों से इंतखाब लड़ने की इजाजत दे दी। आज जो हो रहा है वो माजी से बुरा नहीं। बानी पीटीआई ने जो सियासत शुरू की अब वो भुगत रहे हैं। उनका मौकफ था सब चोरों को चौक पर फांसी दे दो, 200 बंदों को मरवा दे तो निजाम ठीक हो जाएगा। उन्हें अपने मौकफ में तब्दीली लाना होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। कहा अक़वाम मुत्तहिदा से भी करारदाद मंजूर करा लें, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने भी कहा 8 फरवरी की तारीख पत्थर पर लकीर है। जुल्फकार भुट्टो की फांसी के फैसले पर अमल हो गया। सदारती रेफरेंस पर हम सिर्फ राय दे सकते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा बुनियादी तौर पर इस रेफरेंस की बुनियाद साबिक जज नसीम हसन शाह का इंटरव्यू है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि अदालत एक इंटरव्यू की बुनियाद पर इंक्वायरी करे। आज असर 9 जायजा लिया तो कल सदर किसी भी केस पर रेफरेंस भेज देगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा तारीख दुरुस्त करने की जरूरत है। समात फरवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट का लेवल प्लेइंग फील्ड केस में पीटीआई को इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पर जवाब जमा कराने का हुक्म। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने वकील पीटीआई से पूछा इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में क्या गलत है। क्या पीटीआई ये चाहती है तमाम कागजात मंजूर हो जाएं? हम आरोज को ये नहीं कह सकते कि किसी के कागजात मुस्तरद ना करें। लतीफ खोसा ने कहा हमारे किसी फ्रंटलाइन उम्मीदवार के कागजात मंजूर नहीं हुए, अभी तक जलसा करने की इजाजत नहीं मिल रही। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने वकील इलेक्शन कमीशन से पूछा टीवी पर देखा है कागजात नामजदगी छीने गए, आपको नजर नहीं आया? अदालत ने मजीद समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी। 40 साल पुराना केस रीओपन हो सकता है तो बाकी केसेस क्यों नहीं? अगर वो केसेस भी रीओपन होते हैं तो एक तमाशा बन जाएगा या फिर कानून बना दे जिसको भी सजाए मौत हो उसे शहीद डिक्लेयर कर दिया जाए। अहमद रजा कसूरी कहते हैं अदालत कलंक धोने के लिए नहीं है। अगर जुल्फकार अली भुट्टो शहीद है तो फिर मेरे वालिद क्या हैं? इसराइल को गजा में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजीद इक़दाम करने होंगे। जंग की वजह से बेघर होने वाले फ़लस्तीनियों को लाजमी घर वापस जाने की इजाज़त होनी चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की दोहा में कतरी वज़ीर आज़म के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ब्लिंकन ने मजीद कहा सालसी की कोशिश जारी रखे हुए हैं। अमरीका नहीं चाहता निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया जाए। कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम ने कहा गजा की सूरत हाल इंसानियत का संगीन इम्तिहान है।
ऑपोजिशन की पकड़ धकड़ और गिरफ्तारियों के बाद होने वाले मुतनाज़ इंतखाबात में शेख हसीना वाजिद मुसलसल 5वीं बार कामयाब। हसीना वाजिद हुकूमत के तहत इलेक्शन में 300 के ऐवान में हुक्मरां अवामी लीग ने 216 नशिस्तें हासिल की। इत्तेहादी जातिया पार्टी को 11 सीटों पर कामयाबी मिली। 52 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवार कामयाब। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शकीबुल हसन भी अपनी नशिस्त जीत ली। टर्नआउट 40% रहा। निगरां हुकूमत के तहत इंतखाबात न कराने पर ऑपोजिशन ने बॉयकॉट किया।